Okay, so let's see this question. A circle of variable radius cuts the curve in points A, B, C, and D. Determine the equation of locus of centroid of triangle ABC. The concept uses locus. Now, a circle of variable radius, so we will take this as x minus h plus y minus k square and r square. अभी हमें रेडियस नहीं पता है, ना सर्कल के बारे में पता है. इनको 4 पॉइंट्स पे कट करता है, ए बी सी डी. ठीक है. और डिटरमाइन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मान लें x1 x2 x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 को हम अल्फा मान लेते हैं, जिसका लोकस निकालना है. y1 प्लस y2 प्लस y3, इसको हम 3k मान लेते हैं. ठीक है, सॉरी बीटा, इसका लोकस निकालना है हमें. या हम चाहें तो इसको कंफ्यूजन ना करने के लिए h और k इसको अज्यूम कर लेते हैं, सो दैट लोकस का हमेशा हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो. एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल में अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन, राइट. बिकॉज हमारी आदत होती है कि हम लोकस हमेशा एच के से ही डिनोट करते हैं. बस अब हमें इस इक्वेशन को यूज करना है. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. वाई स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बी स्क्वायर. वाई स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस. ठीक है, यहाँ से आएगा हमारा वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बी स्क्वायर, राइट. और माइनस 2 बीटा वाई, जिसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 2 बीटा वाई, जिसकी वैल्यू हम अगेन रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बी स्क्वायर. अब हमें पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई करना है. सो पहले एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 16/9 बी स्क्वायर. फिर आई डू द स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बी स्क्वायर. अब मुझे चारों रूट्स का सम चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. एक बार वो मिल गया तो वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे उसको. ठीक है, और जो x4 और ये y4 है वो हमारा इस सर्कल इस हाइपरबोला पे भी लाई करेगा, तो हम यहाँ लाई करवा देंगे इसको. तो हमारा प्लान यही है कि x4 की वैल्यू निकाल लें. तो x1 सिग्मा x क्या होगा यहाँ से. देखिए बच्चों, ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, तो सिग्मा x क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. अब x क्यूब कहाँ से बनेगा वो अपने को देखना है, और अपॉन हमारा क्या आएगा x4 का कोफिशिएंट. तो यहाँ से x क्यूब तो खाली यहीं से बनेगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, और कहीं से नहीं. जब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ देखेंगे माइनस 2 2 4 8 अल्फा, राइट, अपॉन, और इसका x पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा 4, राइट बच्चों. अब देख सकते हैं आराम से कि सिग्मा x जो होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म है. एक्स क्यूब कब बनेगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज तो एक्स क्यूब बनेगा नहीं. ठीक है, स्क्वायरिंग में भी नहीं बनेगा. ठीक है, क्लियर. ओके, so now we have sigma x, so now we will find sigma y. Okay, so now after the sigma x we will find the sigma y, correct. So either we can directly write sigma y as 2 alpha, or sorry 2k, or we can check also. Let's see if it is needed or not. तो अगर हम सेम इक्वेशन में, अगर हम जो हमने वाई स्क्वायर के साथ किया है, अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ करते तो क्या होता. तो यहाँ पर हमने
एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू रिप्लेस करी होती तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ये तो सेम रहता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता जब हमने रिप्लेस किया होता, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ रहेगी क्योंकि 2y स्क्वायर माइनस 2 बीटा y है, तो अगर हम y की टर्म में लाते तो y स्क्वायर एक एक्स्ट्रा होता 2y स्क्वायर माइनस 2 बीटा y, क्योंकि इन दोनों रो का ही रोल है इसमें, बाकियों का रोल है नहीं। आप क्लियरली देखेंगे बच्चों, तो सिमिलरली सिग्मा y में ये 2k आ जाएगा, बाकी चीज़ों 2 बीटा सॉरी, बाकियों का रोल है नहीं। तो यहां से हमें मिलता है x4 का वैल्यू, x4 का वैल्यू है 2 अल्फा माइनस 3h, y4 का वैल्यू मिलता है 2 बीटा माइनस 3k, ठीक है। अल्फा बीटा हमारे सर्कल के सेंटर है। अब ये पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई करवा देंगे बिकॉज दिस x4 y4 इज पार्ट ऑफ दिस। तो 2 अल्फा माइनस 3h का स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 3k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 16/9 b स्क्वायर। नाउ हमें चाहिए लोकस किसका चाहिए, h के जिसका माना है उसी का लोकस चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं और 3 9 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 2 अल्फा बाई 3 का स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज 3 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर भी आएगा 9 और y माइनस 2 बीटा बाई 3 का स्क्वायर एंड 16/9 b स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x माइनस 2 अल्फा बाई 3 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बीटा बाई 3 स्क्वायर 16/81 b स्क्वायर। So this is our final answer. तो x माइनस 2 अल्फा बाई 3 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बीटा बाई 3 स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 16/81 b स्क्वायर, करेक्ट। द क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली डील करें तो हम इसमें कैलकुलेशन हमारी बचा सकते हैं। वो कैलकुलेशन कैसे बचाई हमने, क्योंकि y में भी हमें दिख रहा है इन दोनों का ही रोल था, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर।